24 फरवरी 2026 को बनने वाला अंगारक योग कुंभ राशि वालों के लिए कितना शक्तिशाली होने वाला है और क्या क्या किस किस क्षेत्र में आपको बहुत जबरदस्त लाभ देने वाला है। आइए दोस्तों जानते हैं कि 24 फरवरी 2026 को मंगल राहु के साथ में अंगारक योग बनाने वाले हैं। तो आपकी कुंडली में ही लगन में यह 4 ग्रह मौजूद हैं। राहु, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, इन्हें पंच भूपति महायोग कहेंगे। ये 5 ग्रह आपके इस समय लगन के हिसाब से गोचर कर रहे हैं। गोचर में ये 5 ग्रह मौजूद हैं, तो आपके जीवन में क्या बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं। लेकिन सावधान, एक चीज को मैं और यहां पर डिक्लेयर कर दूं, राहु और मंगल का गोचर ज्यादा प्रभावशाली होता है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। मैं मान सकता हूं कि यहां अभी इस समय मंगल अभी अस्त होकर चल रहे हैं, और मंगल जब जब अस्त होकर चलते हैं तो राहु का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। आपकी कुंडली में किसी भी भाव में राहु और मंगल का गोचर हो तो इसे अशुभ मानते हैं। उस घर का जो है सफाया कर देता है या विनाश भी कर देता है। अगर सुख भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर समस्याओं से और नौकरी से घिरा रहता है। अगर सुख भाव में राहु और मंगल का गोचर हो, अंगारक योग बना हो, तो कहीं ना कहीं सुख में बहुत जबरदस्त कमी करता है। सप्तम भाव में पत्नी के स्वास्थ्य में, पत्नी से तलाक, ये सब चीजें जो है राहु और मंगल का अंगारक योग पैदा करता है। लेकिन यहां एक बहुत ही जबरदस्त एक रहस्य छुपा है। उस रहस्य के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और इस राहु और मंगल के गोचर से जबरदस्त तरीके से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हां, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो निश्चित तौर से यह समय बहुत ही जबरदस्त लाभ देने वाला है। कैसे, उसको समझिएगा। 24 फरवरी 2026 को मंगल यहां से निकलकर और आपके जो है राहु के साथ में आ जाएंगे 24 फरवरी 2026 को। अब यहां पर मंगल आए तो हैं, लेकिन मंगल अस्त होकर चल रहे हैं। मंगल में कोई भी डिग्री नहीं है। अस्त का मतलब है जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सब तरीके से सही है, लेकिन वह अपनी मानसिकता खो बैठा है, बिल्कुल शांत हो गया है, उसे अपनी जो है याददाश्त भूल गया है। वही जो है मंगल के साथ में हो रहा है। मंगल अपने आप को भी पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि डिग्री में नहीं है। जब कोई ग्रह डिग्री में नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि वह अपने बल से क्षीण हो गया है। वही अस्त की पोजीशन में मंगल चल रहे हैं। तो यहां पर क्या है, मंगल होता है व्यक्ति का शरीर की बनावट। जहां पर भी मंगल मजबूत होगा आप उतने ही सुंदर होंगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। मंगल अगर आपके लगन में बैठे हैं, मंगल आपके सप्तम में बैठे हैं, या 4th हाउस में बैठे हैं, या सुख भाव में बैठे हैं, कर्म भाव में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से बहुत ही सुंदर व्यक्ति आप होंगे, क्योंकि ये सुंदरता को प्रदान करते हैं। बहुत हंसमुख स्वभाव और एक बहुत ही सुंदर चेहरा, जिससे लोग देखकर अपनी ओर अपने आप आकर्षित होते हैं। यही मंगल का भाव है। तो ये शरीर का ढांचा मानकर चलिएगा। अब शरीर का ढांचा तो है, लेकिन इनके अंदर बल नहीं है। मैंने आपको बताया है कि यह अपने सारी जो है शक्तियों से क्षीण चल रहे हैं। वैसे तो आपको बता दें, मंगल बहुत ही तेजवान, क्योंकि यह शंकर जी के पुत्र हैं। शंकर जी के पसीने से उत्पन्न होने वाले मंगल हैं, और इनकी मां का नाम है भूमि, क्योंकि ये भूमि पुत्र भी कहा जाता है, इसीलिए मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। लेकिन यहां डिग्री में ना होने के कारण राहु इस पर कब्जा कर रहा है। भूत पिशाच, जैसे आपने हनुमान चालीसा में देखा होगा, आता है एक चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है, तो राहु को मायावी मानते हैं, छलिया मानते हैं, क्योंकि ये वायु तत्व का ग्रह है। इस समय राहु मंगल में प्रवेश करेगा, तो राहु में जब मंगल प्रवेश करेगा तो निश्चित तौर से यह मंगल की जहां जहां दृष्टियां पड़ेंगी उन पर काम करेगा। राहु अपनी दृष्टियों पर नहीं करेगा काम, अब मंगल की दृष्टियों पर काम करेगा। और यह समय 45 दिन का है, 45 डेज। 45 दिन में राहु मंगल को अपने ही तरह बनाएगा और अपने ही तरह काम करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि यहां राहु मंगल में प्रवेश कर जाएगा।
ये अपनी ही गति से चलाने वाला है। इसी को अंगारक योग कहते हैं। ये मानकर चलिए कि यहां पर अगर मंगल डिग्री में होते तो यहां विध्वंस करवा देते। जहां जहां मंगल की दृष्टियां पड़ती और राहु की दृष्टियां पड़ती वहां आप मान के चलिए बहुत कुछ बदल देते, लेकिन यहां अस्त होकर चल रहे हैं। तो क्या है, राहु आप जानते ही मायावी छलिया है, वह कहीं ना कहीं लाभ देगा। तो अब देखते हैं कि मंगल की दृष्टियां कहां है। मंगल की दृष्टियां सभी ग्रहों से अलग होती है, सभी ग्रहों को अलग अलग दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल को भी दृष्टियां प्राप्त हैं, 3 दृष्टियां, लेकिन इनकी दृष्टियां सबसे अलग हैं। मंगल के पास जो दृष्टियां हैं 4, 7 और 8, 4, 7 और 8। राहु के पास है 5, 7 और 9, 5, 7 और 9। अब राहु अपनी दृष्टियों पर ना काम करके मंगल की दृष्टियों पर काम करेगा, तो आप समझते हैं कि आपके कहां कहां यह बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएगा। 1, 2, 3, 4 ये आपका सुख भाव हो गया। राहु मंगल पर सवार होकर और यहां 4th हाउस में देखेगा, तो यहां जबरदस्त तरीके से आपको भूमि, रियल एस्टेट, परिवार के सुख के लिए बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा। धन, वैवाहिक जीवन को संपन्न करेगा। लेकिन कुछ, क्योंकि राहु तो ये देखो इल्यूजन वाला है, वो छलिया है, कहीं ना कहीं अपने काम में भी जो है कुछ छाप छोड़ जाएगा। तो यहां आपके परिवारजनों, आपके परिवार के कुल के लोगों से या आपके मित्र मंडली से या जहां से भी आपको जो है लड़वा सकता है, झगड़वा सकता है या आपके संबंधों को बिगाड़ सकता है। तो इन चीज़ों पर आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी चीज आपके साथ में हो सकती है 45 दिन तक। दूसरी दृष्टि समझते हैं तो 4, 5, 6 और 7 सीधा सीधा पत्नी के भाव पर। तो राहु और मंगल, तो पत्नी का सुख मतलब आपके ससुराल पक्ष से सुख प्राप्त होने की प्रबल संभावना बन रही है। जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं, संबंध जुड़ते जा रहे हैं, जो लोग पति पत्नी हैं, संबंधों में विखिरता थी, तो वो संबंध सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात का विशेषकर ध्यान रखना कि यहां पर तीसरा व्यक्ति भी एंट्री कर सकता है। तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो आपके फैमिली में खलल डाल सकता है, मतलब आप दोनों के बीच में मनमुटाव या जो है दूरियां करवा सकता है। तो यहां पर आपको उस चीज को देखने की जरूरत है। अब मंगल की जो है 8वीं दृष्टि देखें तो यहां 7वीं और यहां 8वीं, यानी कि अपने ही घर में देख रहे हैं राहु मंगल में लगे। तो इस समय रहस्यमयी चीजें, ज्योतिष भरी चीजें, तंत्र मंत्र साधना, ये चीजों की ओर आप अग्रसर होंगे। बहुत सी चीजें हैं, ऐसे 10 महाविद्याएं हैं जिनको आपको अगर जागृत करना चाहते हैं तो यह करेगा, क्योंकि राहु मंगल का युक्ति बन रहा है। आयु के भाव को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, बहुत बड़ी कोई इंजरी हुई है, तो उससे आपको निकालेगा। लेकिन यहां स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट भी देगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर राहु अपने छाप छोड़कर चलेगा। राहु जब तक जहां जहां देखेगा वह अपनी छाप छोड़कर देखेगा। इनके लिए आप कुछ रेमेडी कर सकते हैं। इन रेमेडियों को करने से मंगल और राहु की युक्ति बहुत अच्छी रहेगी और आपको लाभ देगी। लेकिन मैं ये कहूंगा आपसे कि आप भी प्रार्थना करें कि मंगल डिग्री में आने से पहले ही यहां से निकल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मंगल भी धीरे धीरे डिग्री में आने लगे, क्योंकि 15 डिग्री के साथ में तो राहु है ही, अगर ये भी अगर 5-10 डिग्री इन्होंने प्राप्त कर ली तो यहां पर बहुत बड़ा फिर बवाल खड़ा कर देंगे। तो उसके पहले ही निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये 45 दिन तक रहेंगे। कल इनका पूर्णतः आना हो रहा है और यह अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, इनके लिए आपको रेमेडी करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हो सके तो शनिदेव के मंदिर अवश्य जाना है, शनिदेव की आराधना करना है, आपको एक दीपक जलाना है, काले तिल डालकर जलाना है। शनिवार के दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राहु के लिए राहु के मंत्रों का जाप करना है और साथ मिलाकर आप हो सके तो मछलियों को, जो मछलियाँ होती हैं ना, उनको आटा खिलाइएगा, आटा की गोली बनाकर खिलाइएगा। बहुत कुछ लाभ प्राप्त होगा और जीवन में बहुत कुछ बदलाव के आपको अवसर प्राप्त हुए। दोस्तों, ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत लकी समय हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी दोबारा से कह रहा हूं कि यह योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यहां पर मंगल कम दृष्टि से होने से
जो है आपको लाभ दे रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।